आज से पहले आप लोगों ने एम लॉक के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और आप लोगों ने उन टिप्स एंड ट्रिक का अपने गेम प्ले के अंदर यूज भी किया होगा। अब आप लोग का वन टैप तो छोड़ो, हेडशॉट भी छोड़ो, आप लोग के बॉडी शॉट तक नहीं पड़े। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। होनी गेमर्स की अगर आप लोग आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो मैं 100% श्योर हूं कि आप लोगों को कभी भी एम को लॉक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन शर्त एक ही है कि आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट और बात करते हैं सीक्रेट एम लॉक ट्रिक के बारे में। तो अभी मैं यहाँ पर आपको पहले नंबर की सीक्रेट एम लॉक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अगर आप लोग को भी सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर मारने हैं तो अभी मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ क्लिप लगा रहा हूँ। इन क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब जैसा कि तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर आपके दो एम होते हैं, पहला तो होता है बाइट एम और दूसरा होता है आप लोग का रेड एम। ज्यादातर लोग तो इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपना एम रेड रखना चाहिए फिर हमें अपना एम बाइट रखना चाहिए। रेड एम रखने पे हमारी ज्यादा वन टैप पड़ेंगे फिर बाइट एम रखने पे हमारी ज्यादा वन टैप पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को रेड एम कब करना है, यानी आप लोग का एम रेड कब होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग के सामने वाले एनिमी को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो जब भी आप लोग के सामने कोई भी एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है पर आप लोग जब भी किसी एनिमी को निकलते वन टैप मारना चाहते हो फिर लॉन्ग रेंज में वन टैप मारना चाहते हो उस टाइम आपको अपना एम सामने वाले एनिमी के ऊपर रेड करना है। अब रेड ही क्यों करना है, क्योंकि सामने वाला एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है तब आप लोग को उसका ना तो बॉडी सही तरीके से दिखाई देता है तो हेड तो कहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आपको लॉन्ग रेंज में हमेशा अपना एम रेड करना है। इसके साथ ही आपको एक चीज जो कि हमेशा याद रखें कि लॉन्ग रेंज में जब भी आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर अपनी एम को रेड करके फायर करो तो आपका जो फायर वाला बटन होता है उसे आप लोग को स्मूथली ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, हल्के से फायर वाले बटन को ऊपर की साइड खींच देना है। तो ये तो है आप लोग की रेड एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं कि आप लोग अपने एम को बैट कब करना है, बैट एम लॉक ट्रिक किस तरीके से वर्क करते हैं। तो जब भी आप लोग के सामने कोई भी एनिमी शॉर्ट रेंज में हो तब आप लोग को हमेशा अपना एम बैट रखना है, क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में अपनी एम को रेड करके सामने वाले एनिमी को फायर करोगे तो आप लोग की जहां पर बुलेट होती है वो वहीं पे चिपक जाएगी। लेकिन शॉर्ट रेंज में इसके साथ ही आपको एक बात जो कि हमेशा याद रखनी है वो बात ये है कि आप लोग जब भी शॉर्ट रेंज में अपनी एम को बैट रख के फायर करो तो आप लोग का जो फायर वाला बटन होता है उसे आपको स्पीडली ड्रैग करना है, झटके से एक साथ एनिमी के डायरेक्शन में अपने फायर वाले बटन को खींच देना है। अब लॉन्ग रेंज में तो आप लोग को स्मूथली ड्रैग करना है, शॉर्ट रेंज में आप लोग को स्पीडली ड्रैग करना है। ये दोनों बातें आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलो अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर रहा हूं कि आप लोगों को आज कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि आप लोग के पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है, उसका जो रैम है वो कितना है। जैसे अगर आप लोग के मोबाइल का रैम 2GB 3GB 4GB 6GB 8GB 12GB फिर 12GB प्लस है तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ में हो सके तो अपने मोबाइल की जो कंपनी है जैसे रियलमी है, रेडमी है, वीवो है, ओप्पो है, एप्पल है, जो भी आप लोग चलाते हो सिंपली नाम डाल देना है। अगर मैं बात करूं सेकंड ट्रिक की तो सेकंड ट्रिक ये है कि जब भी आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो आप लोग के सामने दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि जब भी आप लोग फायर करते हो तो आप लोग की आधी ज्यादा एम होता है हवा में फायर जाती है, आप लोग का जो एम होता है वो बंदे के ऊपर कनेक्ट नहीं होता। उस टाइम होता क्या है कि आप लोग जैसे ही फायर करते हो तो या तो आप लोग की एम ऊपर हवा में चली जाएगी या फिर आप लोग के सिर्फ और सिर्फ बॉडी शॉट पड़ेगी, आप लोग की सारी एम बॉडी पर ही चिपक जाएगी। और आप लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आप लोग का जो एम है वो सामने वाले एनिमी के ऊपर लॉक ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर जो ट्रिक बताने वाला हूँ अगर आप लोग इसका यूज करोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग के सामने वाले एनिमी को ओनली ऑन वन टैप ही पड़ेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको अपना एम कंट्रोल करने के लिए दो ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इन दोनों ट्रिक का सही तरीके से यूज करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है। फ्री फायर गेम ओपन करने के बाद आप लोग को आना सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर। आपको करना क्या है कि अगर आपका एम बार-बार हवा में जाता है या फिर आप लोग जब भी फायर करते हो तो सारी की सारी बुलेट हवा में चली जाती है फिर आप लोग के एनिमी के ऊपर से होकर निकल जाती है, तब आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी जो सेटिंग होती है उसे 10 या 15 कम कर देना है। और आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को तब तक कम करना है जब तक आप लोग की एम हवा में फायर होने से ना बच जाए। और दूसरा काम ये है कि अगर आप लोग को लगता है कि मेरा बार-बार बॉडी पर एम चिपक जाता है और मेरा शॉट बॉडी शॉट पड़ता है तो उस टाइम आपको एक काम करना है कि आपका जो जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग होता है उसे 10 या 5 बढ़ाते रहना है। आप लोग को पहले 180 है तो 190 कर लेना, 195 कर लेना, फिर उसके बाद 200 कर लेना। लेकिन 200 के बाद आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों ने मान के चलो कि ऑलरेडी 200 करा हुआ है लेकिन उसके बाद भी आप लोग बॉडी शॉट पड़ते हैं क्योंकि आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को 200 तक कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है कि आप लोग उसे 200 प्लस लेके जा सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास लॉर्ड ऑफ है तो आप लोग 200 प्लस नहीं कर पाते जिससे आप लोग का एम बॉडी पर बार-बार चिपकता है। तो इसके लिए आपको वापस से मोबाइल की सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पर आप लोग आए डिस्प्ले वाली सेटिंग के अंदर। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आपको एक फीचर देखने को मिलता है, इसका नाम होता है एक्सपेरिमेंटल फ्रेम रेट बूस्ट। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑफ वाला और ऑन वाला। तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल फ्रेम रेट जो बूस्ट है उसको ऑन कर देना है। जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंटल फ्रेम रेट बूस्ट को ऑन करोगे तो आप लोग की सेंसिटिविटी कहीं से कहीं हो जाएगी। अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल फ्रेम रेट बूस्ट को भी ऑन करके रखा हुआ है तो इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है वो है आप लोग की डीपीआई सेटिंग। तो डीपीआई सेटिंग को 100 या 200 बढ़ा देना है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम
नहीं सॉल्व होती तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक मजबूत दीवार देखनी है जिस पर आप लोग अपने मोबाइल को फेंक के मारो तो दीवार ना टूटे, आपका मोबाइल टूट जाए। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको 2 ट्रिक के बारे में बता दिया। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एम लॉक ट्रिक क्या होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से 1 सेकंड का टाइम निकाल एक छोटी सी बात और बोलने वाला हूँ, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो पहले तुम सभी के लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने 19 लाख जो फैमिली है वो हमारी कंप्लीट करवा दी। आप लोगों ने सपोर्ट किया नहीं किया, आप लोग मेरे को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन तुम सभी के लिए दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने 19 लाख जो फैमिली उसका टारगेट कंप्लीट करवा दिया। हमारे टारगेट 2 मिलियन, आप लोगों ने 19 लाख सपोर्ट किया है, वही आप लोगों को आगे भी करना है। तो 2 मिलियन फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर कम पड़ रहे। तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई कर देना, क्योंकि 2 मिलियन जो फैमिली है वो आप लोगों को ही कंप्लीट करवानी। तो मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन वीडियो देखते देखते भी प्रेस कर सकते हो। तो हो सके तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के साथ साथ आज की वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो गाइस अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर की ट्रिक की तो वो है आप लोग की जॉयस्टिक एम लॉक ट्रिक। अब देखो जॉयस्टिक का आप लोग यूज कब करते हो, जब आप लोग नूब बॉक करते हो, लेकिन आज से आप लोग को जॉयस्टिक का यूज नूब बॉक करने के लिए नहीं करना है। आज से आप लोग को अपनी जॉयस्टिक का यूज सामने वाले एनिमी के हेड पर अपने एम को लॉक करने के लिए और वन टैप मारने के लिए करना है। आप करना किस तरीके से कि जैसे आप लोग के सामने कोई भी एनिमी आता है तब आप लोग को अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचना, उस इधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आपको फायर कर देना है। जैसा कि आप लोग इस गेम प्ले के अंदर देख ही पा रहे हो कि जैसे मेरे सामने कोई एनिमी आता है तो मैं अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचता हूं, एनिमी के डायरेक्शन में फायर करता हूं, मेरा सीधा का सीधा वन टैप पड़ जाता है। तो आप लोग को भी ये ट्रिक यूज करनी कि जैसे आप लोग के सामने कोई एनिमी है अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचो और एनिमी के डायरेक्शन में फायर करो। आप सभी लोगों के लिए छोटी सी खुशखबरी कि आप लोगों ने हमारी 19 लाख फैमिली कंप्लीट करवा दी। इसके लिए मैं यहाँ पर 1000 डायमंड का गिव अवे कर रहा हूँ और ये जो 1000 डायमंड का गिव अवे वो टोटली फ्री है। इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देना है ना कोई पैसे वैसे पे करने हैं।